दोस्तों, क्या हो अगर सूर्य 30 दिनों तक अपने रोशनी हमको देना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? आपने यह सवाल कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा। यह जो सवाल है, देखने में तो यह बहुत ही छोटा और सरल सा लगता है, पर वास्तव में यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रोचक बात होगी। मनुष्य की आँख को प्रकृति ने बड़े ही नाजुक ढंग से बनाया है। जितना यह सुंदर है, उतना ही यह सोफिस्टिकेटेड भी है। सृष्टि ने हमारे शरीर के हर एक अंग को बहुत ही बारीकी से बनाया है और हमारे आँखों से कार्य करने का पहलू प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है। तो जब प्रकाश की बात आती है, तब हमारे मन में एक सूर्य निश्चित रूप से बनता ही बनता है। बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते हैं। हमारे आँखों के अंदर मौजूद रोड सेल और कोन सेल हमारे आँखों को कार्यक्षम बनाते हैं। इनको विज्ञान की भाषा में फोटोरिसेप्टर सेल भी कहा जाता है, जो कि प्रकाश के अनुसार काम करते हैं। यूँ तो ब्रह्मांड अंधकार की चादर ओढ़े सदियों से हमें विस्मित कर रहा है, परंतु हमेशा से सूर्य की रोशनी इस विस्मितता को हमारे मन से दूर करता हुआ आ रहा है। सूर्य नहीं निकला तो क्या होगा? यह जो सवाल है, यह ऊर्जा के प्रतीक सूर्य के अस्तित्व से जुड़ी हुई है और हमारा यानी पृथ्वी का अस्तित्व सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य नहीं तो हम नहीं। वैसे तो इंटरनेट पर सूर्य की 30 दिन के अनुपस्थिति के संदर्भ से जुड़ी आपको पढ़ने को ढेर सारी आर्टिकल मिल जाएंगे, परंतु हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे बातों को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि आपको निश्चित रूप से भौंचक्का कर देगा। आगे आने वाले इस वीडियो के भागों में आपको सूर्य के 30 दिन की अनुपस्थिति में आपके शरीर के ऊपर होने वाले बदलाव, जीव जंतु के ऊपर असर आदि बहुत सारे अद्भुत बातें जानने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए जानते हैं कि अगर सूर्य 30 दिनों तक नहीं उगा तो क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अयांश और मैं नितिका आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल द नॉलेज टूर पर। आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको सूर्य के 30 की अनुपस्थिति के विषय में जानना है, तो आपको सबसे पहले इसके उत्पत्ति और इसके गजब के फैक्ट्स के बारे में जानना ही पड़ेगा। सूर्य के न का स्वाभाविक रूप से एक से अधिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो पृथ्वी खुद होगा। क्या? पृथ्वी खुद होगा? जी हाँ, पृथ्वी खुद। आमतौर पर पृथ्वी अपने अक्ष में घूमता ही रहता है। अगर किसी कारणवश उसका स्पिनिंग मोशन रुक गया तो सूर्य का भी उगना बंद हो जाएगा। इसमें दूसरा कारण हो सकता है कि सूर्य का अंतरिक्ष में विलय हो जाना। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सूर्य किसी दूसरे नक्षत्र या कॉमेट जो आकार में सूर्य से भी बड़ा हो से टकरा जाए तो सूर्य का अस्तित्व ही उससे समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा कारण हो सकता है सूर्य के चमक में कमी आ जाना। इससे हमें सूर्य का अस्तित्व तो होगा, परंतु उसका पहचान नहीं होगा। तो सूर्य की 30 दिन के अनुपस्थिति से सबसे पहले तो हमारे सौरमंडल में अस्थिरता आ जाएगी। हमारी सूर्य से दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है, पर प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसलिए जाहिर सी बात यह होगी कि सूर्य की आखिरी किरण हमारे तक सूर्य की विलय के 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद पहुंचेगी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि सूर्य अब भी हमें एक छोटे से बिंदु की भांति आकाश में चमकता हुआ नजर आएगा। सूर्य के आखिरी किरण के पहुंचने के साथ ही साथ पूरे सौरमंडल में अंधकार की छाया ठंड के मौसम में कोहरा की भांति छा जाएगा। सौरमंडल के आठों के 8 ग्रह अपने रास्ते से भटक जाएंगे। हम जो आसमान में चांद और मंगल जैसे ग्रहों को देख रहे हैं, वह अब हमें नहीं दिखेंगे। यह सब ग्रह काले गोले जैसे अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे। हमारी अर्थ के लो ऑर्बिट में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वह भी हमें दिखाई नहीं देगा।
नीले रंग का आसमान, चमकीले धूमकेतु, छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स सब एक झटके में हमारे नजरों के सामने से गायब हो जाएंगे। सूर्य की 30 दिन के अनुपस्थिति में सौरमंडल में विनाश का तांडव देखने को मिलेगा। हर एक ग्रह का ग्रेविटेशन पुल खत्म हो जाएगा। जुपिटर जैसे गैस जायंट्स के वातावरण में काफी खतरनाक बदलाव नजर आएगा। इन सभी के उपग्रह इनसे दूर छिटक कर चले जाएंगे। कुछ उपग्रह तो उनके मुख्य ग्रह से टकराकर विलय भी हो जाएंगे। एक सिद्धांत की माने तो सौर मंडल की हर एक ग्रह एक कतार में आ जाएगी और पहले के गोलाकृति अक्षपथ के विपरीत इन सभी ग्रहों का अक्षपथ एक सीध में होगा। हर एक ग्रह की स्पिनिंग स्पीड पहले के हिसाब से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड ज्यादा हो जाए। पृथ्वी जैसे जिन जिन ग्रहों में वायुमंडल है, उन सभी ग्रहों से इस मंडल का नाम निशान ही मिट जाएगा। इससे यह सब ग्रह बहुत खतरनाक अंतरिक्ष के कॉस्मिक रे के प्रभाव में आ जाएंगे। अब जब अंतरिक्ष में जन्मा विनाश का बिगुल पृथ्वी में गूंजेगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ प्रलय तो आना ही है। सूर्य की 30 दिन के अनुपस्थिति का प्रभाव सबसे पहले हम इंसानों को ही नजर आएगा। वैसे तो हमने पहले से ही बता रखा है कि सूर्य के नौगने का एक कारण पृथ्वी के रोटेशन का बंद होना है, तो इससे पृथ्वी के एक हिस्से में 30 दिन तक दिन और दूसरे हिस्से में 30 दिन तक रात होकर रहेगी। इससे तापमान में बहुत तेजी से बदलाव होगा। एक तरफ की तापमान जब 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो दूसरी तरफ की तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। एक तरफ रेगिस्तान जैसा माहौल तो दूसरी तरफ बर्फीला बिहड़ का मंजर। इसी कारण पृथ्वी में जीवन दोनों हिस्सों के पतले से मिलन स्थल पर ही संभव हो पाएगा। बाकी जगह जीवन की नाश के बाद चारों तरफ अंधकार समा जाएगा। सिर्फ कुत्ते, बिल्ली जैसे जीव इस घनघोर अंधेरे में एक दूसरे को देख पाएंगे। हमें इस अंधकार के देखने के लिए कृत्रिम नाइट विजन का उपयोग करना पड़ेगा। धीरे धीरे सूर्य की 30 दिन के अनुपस्थिति के चलते पृथ्वी के सतह का तापमान 30,000 से गिरकर एक महीने में 75,000 तक पहुंच जाएगा। अगर सूर्य एक महीने से ज्यादा नहीं उगा तो सारी धरती बर्फ की सिल्ली के रूप में नजर आएगी। इससे सारे समंदर जुपिटर के सैटेलाइट यूरोपा का पवेलर रीजन की तरह जमकर बर्फ की विस्तृत क्षेत्र बन जाएगा। इस समय अगर मनुष्य को बचना होगा तो वह पनडुब्बी के माध्यम से गहरे समंदर में गोता लगाकर पृथ्वी के कोर की ताप से अपना जीवन बचा सकता है। सूर्य के किरण के अभाव से फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, जो कि मनुष्य के लिए जीना दुश्वार कर देगा। एक एक दाने के लिए युद्ध होगा। यहाँ गौर करने की बात यह कि हमारे फूड चैन के आखिरी कड़ी विघटक या स्कैवेंजर बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। इसके अलावा जायंट ओक जैसे पैड अपने रूट सिस्टम के जरिए जिंदा रहेंगे कई दशकों तक भी। हमारी जो आँखों की पुतलियां हैं, यह प्रकृति के स्पर्श से परिचालित होती हैं। 30 दिन तक बिना किसी आलोक के हमारी आई सेल खुद ब खुद डीजेनरेट होना शुरू कर देंगी। इसी कारण से आगे चलकर हमारे आँखें पूर्ण रूप से काम करना बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के किरण के अभाव से हमें अतिआवश्यक पोषक तत्व विटामिन डी भी हमें नहीं मिलेगी। इससे बच्चों में ओस्टोमलाकिया, रिकेट्स जैसे कई कैल्शियम डेफिशिएंसी बीमारी हमको हो जाएगी। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सूर्य की नौगने जैसे अस्वाभाविक बात का होने का संभावना बहुत ही कम है। हाँ, अगर पृथ्वी पर विश्व युद्ध छिड़ जाए और इसमें अति परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल हो जाए तो यह संभव है। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा, पर हम आपको इतना बता सकते हैं कि सूर्य के प्राकृतिक रूप से खत्म होने का समय में और 6 बिलियन साल बाकी है। परंतु इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि सृष्टि का आरंभ है तो अंत भी निश्चित है। वैसे एक अद्भुत बात यह है कि एक महीने तक अगर सूर्य न भी उगे तो एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो आराम से इस परिस्थिति में रह लेगा। जानना चाहते हैं वो कौन है? तो सुनिए, वो है एक्सट्रीमोफिल्स बैक्टीरिया। यह एक दुर्लभ प्रजाति के प्रोबैक्टीरिया है जो कि पृथ्वी पर करोड़ों साल से रहते हुए आ रहे हैं।
इनका जो सेल वॉल होता है यह उनको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रहने के लिए उनको मदद करता है। ऐसे में आपका क्या मानना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।